बढ़ेंगे एक बार फिर से उस दुखद खबर की ओर। केदारनाथ में हेलीकॉप्टर क्रैश मामले में पायलट राजवीर सिंह चौहान का निधन हो गया। अन्य यात्रियों के साथ उनका भी देहांत हुआ। उनका अंतिम संस्कार किया जा रहा है। बेहद दुखद तस्वीरें आपको राजधानी जयपुर से। मोक्ष धाम चांदपुर स्थित वहां अंतिम संस्कार। उनकी धर्मपत्नी, परिवार के लोग, खुद उनकी धर्मपत्नी सेना में, उनकी पत्नी के पिता सेना में, उनके परिवार के लोग। कैसे कोई संभालेगा? साथ खड़ा है, संभाला जा रहा है, ढांढस बंधाया जा रहा है। उनकी धर्मपत्नी जिनके 14 साल के बाद जुड़वा बच्चे हुए, 4 महीने हुए हैं, बड़ा फंक्शन होने वाला था भविष्य में। 10 दिन के बाद उनके पिता यानी कि पायलट राजवीर सिंह चौहान आने वाले थे। किलकारियां 14 साल बाद पहुंची थी और आने वाले समय में उनके माता पिता की 50वीं मैरिज एनिवर्सरी को सेलिब्रेट करने की तैयारी थी। सब कुछ खुशियां मनाने की तैयारी, लेकिन इन सब के बीच में वो दिन जब सभी पिता पुत्र फादर्स डे सेलिब्रेट कर रहे थे, उस वक्त पायलट राजवीर सिंह के देहांत की सूचना उनके पिता को मिली। आप अंदाजा नहीं लगा सकते, हम अंदाजा नहीं लगा सकते कि उस परिवार पर क्या बीत रही होगी। पार्थिव देह को मुखाग्नि दे दी गई है। विधायक बाल मुकुंदाचार्य आपको नजर आ रहे हैं। इससे पहले कर्नल राज्यवर्धन राठौड़ पहुंचे थे श्रद्धांजलि देने के लिए। बेहद दुख की घड़ी, दुखों का पहाड़ इस परिवार पर टूटा है। विनोद सिंह चौहान, सीनियर स्पेशल कॉरेस्पॉन्डेंट, लगातार हमें वहां से तस्वीरें दिखा रहे हैं, पूरी तस्वीरें दिखा रहे हैं, जानकारी दे रहे हैं, बता रहे हैं कि परिवार आज कैसा महसूस कर रहा है और राजधानी जयपुर के लोग परिवार के सदस्य बनकर इस दुख की घड़ी में उनके साथ खड़े हैं। विनोद जी, वो वक्त जो कोई नहीं चाहता, कोई परिवार नहीं चाहता, कोई पत्नी नहीं चाहती, एक मां के रूप में कोई नहीं चाहेगा एक महिला कि उनके बच्चों से पिता का साया इस तरह से उठ जाए। वो वक्त आ गया है और अब पार्थिव देह को मुखाग्नि दे दी गई है। बिल्कुल, देखिए, पार्थिव देह को मुखाग्नि दी गई है। उनकी पत्नी दीपिका चौहान ने भी हाथ अड़ाया और मुखाग्नि उनके भतीजे ने दी और पंचतत्व में विलीन हो रहा है पार्थिव देह। राजवीर सिंह चौहान की जो पार्थिव देह है वो पंचतत्व में विलीन हो रही है। वो क्षण जो कोई नहीं सोच सकता था और कोई नहीं सहन कर सकता। अंतिम घड़ी में जब उनकी पत्नी दीपिका चौहान यहाँ खड़ी थी, लगातार उन्होंने उनके पास खड़े रह करके, देखिए, पति के उस पार्थिव देह को भी सहलाती रही, रोती रही और अंतिम दर्शन के रूप में उन्होंने करीब 5 मिनट तक माथा टेका और अंतिम विदाई अपने पति को दी। उस वीर को दी जो जज्बे के साथ सेना में 14 साल तक काम करता रहा और सेवानिवृत्ति के बाद भी जो बचपन का सपना था उसे पूरा किया और उस सपने के साथ ही वो चले गए। सपना बचपन से संजोया कि मैं पायलट बनूं, पायलट बनकर देश की सेवा करूं और उस सेवा के सेवानिवृत्त होने के बाद भी लगातार वो यही सोचते रहे कि मैं जब तक जीऊंगा एक पायलट के रूप में सेवा दूंगा। और उसी के साथ देखिए अंतिम विदाई इन्होंने ली, अंतिम बेला, और यहाँ मुखाग्नि दे दी है। पंचतत्व में विलीन हो रहा है, उनकी पार्थिव देह पंचतत्व में विलीन हो रही है और सब, हर एक आदमी स्तब्ध है इस दुखद घटना के बाद। किस तरीके से, देखिए, काल बनकर जो है मौसम आया और खराब मौसम के चलते हेलीकॉप्टर क्रैश हुआ। पायलट राजवीर सिंह चौहान सहित 6 अन्य यात्री जो थे वो जिनकी मौत हो गई और एक बड़ा सदमा इस परिवार को लगा कि 4 महीने पहले जुड़वा बच्चे पैदा हुए 12 से 13 साल के इंतजार के बाद, और अब माता पिता को खुशियां देने का क्षण आया था कि 30 तारीख को उनकी शादी की सालगिरह मनाई जानी थी। तमाम तैयारियां चल रही थी। राजवीर सिंह के पिता गोविंद सिंह से जब हमने बात करी तो वो बता रहे थे कि रोज राजवीर उनसे बात करते थे कि अब क्या करना है, किस तरीके से लोगों को बुलाना है, फंक्शन कैसे करना है, जगह कहाँ बुक कराई है। लेकिन देखिए वो जगह सब चली गई। अब राजवीर खुद इस जगह आ गए और उनका शरीर जो है पंचतत्व में विलीन हो रहा है। एक पहाड़ सा टूटा है पूरे परिवार पर। लेकिन सेना का वो जज्बा इनके परिवार में कर्नल राज्यवर्धन सिंह राठौड़ सहित पूरे देश ने देखा। हमने वो तस्वीरें दिखाई जिसमें कर्नल राज्यवर्धन सिंह राठौड़ ने खुद कहा कि मैं नमन करता हूँ उनकी माँ को, उनकी पत्नी को, जो इस ढांढस के साथ पार्थिव देह के साथ खड़ी हैं और भारत माँ की जय के नारे लगा रही हैं। यह सच्ची श्रद्धांजलि एक सैनिक का परिवार ही दे सकता है। उन्होंने सीधे शब्दों में यह भी कहा और उन्होंने यह कहा कि एक बड़ा संदेश राजवीर सिंह देके गए हैं देश को और हमेशा राजवीर
याद किया जाता रहेगा। लेकिन उन्होंने ये भी कहा कि इस मामले की भी जांच होनी चाहिए कि 1 घंटे पहले उड़ान भरने के लिए आखिर एविएशन कंपनी ने दबाव क्यों बनाया। मौसम खराब था, मान लिया जाए, खराब मौसम में भी 1 घंटे पहले उड़ान भरने के लिए क्यों कहा। वो सब बातें गौण हो जाती हैं। लेकिन जब कोई चला जाता है तो परिवार पर एक पहाड़ सा टूटता है, और वो पहाड़ यहाँ आज देखिए कि किस तरीके से टूटा है। हालांकि बड़े दृढ़ संकल्प के साथ उनकी पत्नी यहाँ भी मौजूद है, मुखाग्नि में हाथ लगाया और लगातार वहां से अंतिम यात्रा में अपने पति की जो तस्वीर है उसको लेके सबसे आगे चलती रही, एक ढांढस के साथ, खुद के मन में उस ढांढस के साथ कि मैं भी सैनिक हूँ। और देखिए 2 पुत्र एक साथ जुड़वा पुत्र हुए हैं, और ये जज्बा उनके मन में भी रहेगा कि इनमें से एक पुत्र फिर से देश सेवा के लिए देश सेवा में जाए। हर कोई माँ, हर कोई, देखिए सैनिक का परिवार ऐसा ही होता है कि जब कोई चला जाता है वो गम तो अमिट है, वो गम कभी खत्म नहीं हो सकता, ना मिट सकता। लेकिन देश सेवा पर न्यौछावर करने के लिए जो आगे की संतान होती हैं, जो भी होती है, वो भी चाहती हैं कि हम भी देश सेवा के लिए रहें। और अब उसी जज्बे के साथ माँ इन्हें पालेगी। माँ खुद एक लेफ्टिनेंट कर्नल है, सेना में बड़े पद पर है, और उसी ढांढस और उसी दृढ़ निश्चय के साथ वो लगातार चलती रही। और अब अंतिम विदाई पंचतत्व में विलीन हो रही है राजवीर सिंह चौहान की पार्थिव से। बिल्कुल आपने सही कहा विनोद जी, और ऐसे में इस दुख का अंदाजा कोई नहीं लगा सकता उस परिवार पर क्या बीत रही होगी, जहां खुशियों की तैयारी थी, सेलिब्रेशन की तैयारी थी, और इस बीच इस तरह की घटना घटित हो जाए, यानी कि घर का चिराग ही बुझ जाए। तो उस घर पे, उस माता पिता पर, उस पत्नी पर, और वो बच्चे जो महज 4 महीने, उन पे क्या बीत रही होगी। आपसे हम आगे भी अपडेट लेते रहेंगे। शुक्रिया जानकारी देने के लिए। और ये वाकई में तस्वीरें बेहद दुखद है, दुखद घड़ी इस परिवार पर।